हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रजेश MSI मैथ स्टडी IQ के इस परिवार पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधु, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख चुके हो और आप जान गए हो कि इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ अध्याय 5.1। ठीक है बंधुओं, तो प्रश्नावली 5.1 की कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं बंधु। तो अब देखो भाई, मैं वीडियो तो काफ़ी आ जाएंगी, इसकी 2-3 वीडियो आ जाएंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको जल्दी कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए एकदम सही तरीके से, जिस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे उस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करवाना है बंधुओं। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे। आप ये मत कहना कि भाई थोड़ा जल्दी कराओ, क्योंकि हर एक बच्चे को मेरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उस हिसाब से मैं करूँगा, उस हिसाब से मेरी ये कोशिश रहेगी आपको ये अच्छे से समझ में आए। ये मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी और मेरा उद्देश्य भी यही रहेगा बंधुओं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय आपका न लेते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x टू द पावर n x बराबर n पर संतत है। एक फलन दिया गया है f(x) बराबर x की पावर n, ठीक है, x का वर्ग n, और x का मान दिया गया क्या, x बराबर n पर संतत चेक करना है कि इस पर x बराबर n पर संतत है या नहीं। ये अपन को चेक करना है इस क्वेश्चन में, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ। क्वेश्चन आ गया, समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो चीज लिखेंगे जो अपन को क्वेश्चन में दी जाती है। सबसे पहले यही काम रहेगा अपना, जो जो क्वेश्चन में दिया गया होगा पूरा वही लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, तो लिखते हैं क्या दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर, एक तो ये दिया गया है f(x) बराबर x की पावर n, और तथा तब लिखेंगे, तब x बराबर n पर, किस पर चेक करना है हमें, ये x बराबर n पर हमें चेक करना है संतत है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है भाई, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो जब एक ही फंक्शन हो तो हमें दो चीजें निकालनी होती है, एक तो लिमिट और एक जो दिया गया है उस पर। तो सबसे पहले किस पर दिया गया है, x बराबर n पर, तब क्या निकालेंगे, f ऑफ n बराबर, जहां जहां फंक्शन x में x की जगह पे क्या रखेंगे, अब n रखेंगे, f(x), देखो f जैसा x की जगह पे क्या अपन ने n रखा है, तो इसमें भी क्या x की जगह पे n रखेंगे। तो x कहाँ है, ये रहा, और इसकी पावर n, ये f ऑफ n निकल आया पहला। ठीक है, अब क्या लगाए, लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n f(x), ठीक है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू n f(x) क्या है, x टू द पावर n, ये रहा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे क्या n, तो x की जगह पे तो आ गया n, और इसकी पावर क्या चल रही है n, तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा दोनों बराबर है कि नहीं। तो क्या क्या बराबर है, देखो एक तो है f ऑफ n बराबर है लिमिट x टेंड्स टू n f(x) बराबर किसके है, मान दोनों के बराबर क्या है, n टू द पावर n, n टू द पावर n बराबर n टू द पावर n बराबर है, इसका मान ये आया। अतः दिया गया फलन x बराबर n पर संतत है, ये लिख देंगे क्या, अतः दिया गया फलन x बराबर n पर कैसा है, संतत है। ठीक है, यही चेक करना था, वो अपन ने चेक कर लिया। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड से एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लोगे, समझ में आ गया होगा। मतलब एक फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं तो इसी तरह से करने हैं मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको नोट भी कर लिया होगा। अब इसको रफ करते हैं। ठीक है बंधु,
क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्या एफ एक्स बराबर, तो मैं सीधा एफ एक्स का मान लिखता हूं, दिया गया है क्या एफ एक्स बराबर, तो क्या इधर लिखा है एफ एक्स बराबर क्या देगा, वो चीज लिखते हैं क्योंकि बोर्ड पर बनती नहीं है, इसलिए एफ एक्स बराबर क्या क्या दिया गया, एक्स एक्स यदि यदि क्या एक्स छोटा है बराबर है 1 के और 5 यदि एक्स बड़ा है 1 से, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन, चलिए लिख देता हूं क्या द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। ये चेक करना है किस पर संतत है, ये क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, और ये क्या दिया गया है, ये फलन दिया गया है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो किस पर चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर ही चेक कर रहे हैं ना, तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, लिख लोगे दिया है एफ एक्स बराबर इतना, ये डाल के लिख लेना, यहाँ दिया है एफ एक्स इतना लिख लेना, इतना इतना मेरे भाई इतना लिख लोगे, उसके नीचे ये लिखना एक्स बराबर 0 पर। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब देखो एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये देख लो, ये क्या है, ये एक रेखा मान लो, संख्या रेखा ही मान लो। तो देखो इधर मान लिया एक्स बराबर 0 है, ठीक है, तो इसमें क्या, ये इसमें 2 फंक्शन है, तो इसमें 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बराबर 0 से थोड़ा कम, और राइट हैंड लिमिट मतलब x बराबर 0 से थोड़ा ज्यादा। प्यारे बच्चों ये है इसका मतलब, लेफ्ट x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो 0 से थोड़ा कम लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड में 0 से थोड़ा ज्यादा। अब तुम सोचो x बराबर 0 में फंक्शन कौन सा आएगा, x बराबर 0 पर फंक्शन कौन सा लेंगे अपन, तो देखो फंक्शन फलन कौन सा लेंगे, एफ एक्स बराबर क्या आएगा इसका, तो 0 पर चेक किया है। इधर देखो ये तो दिया गया है 1 से ज्यादा के लिए, जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तब ये वाला लेंगे, तो ये तो अपन लेंगे नहीं, आया समझ में। तो अब बचा कौन सा, ये वाला, ये क्या है x बराबर 1 या 1 से कम के लिए, है कि नहीं, 1 से कम के लिए भी यही है, और फलन x बराबर 1 के लिए भी यही है, तो 0 के लिए भी यही होगा क्योंकि 1 0 से कम होता है, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, x आ जाएगा बंधु। अब देखो इधर 0 से थोड़ा ज्यादा, इसने ये तो नहीं कहा 1 से ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 से थोड़ा ज्यादा। तो इसमें यहाँ फलन कौन सा आएगा, इसमें भी यही फलन आएगा एफ एक्स बराबर x, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा ही है, 0 से थोड़ा ज्यादा कहा है, उससे थोड़ा ज्यादा ज्यादा नहीं, 0 से प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा 0.1, तो इसके बीच में आएगा ये वाला फलन आएगा। और इधर क्या कह रहा है, 0 से थोड़ा कम, तो मेरे भाई 0 से थोड़ा कम कह रहा है कि नहीं, तो इसमें भी यही फंक्शन आएगा। सर क्यों तीनों में एक ही फंक्शन क्यों आएगा, क्यों मेरे भाई, ऐसा इसलिए तीनों में एक ही फंक्शन ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि ये इसमें 1 से ज्यादा है, 0 1 से ज्यादा तो होता नहीं है, पहली बात तो ये, और ये तो मांग रहा है 0 से कम मांग रहा है, तो इसमें 1 से कम, ये इसमें सभी संख्या है, तो 0 से कम भी इसी में संख्या होगी कि नहीं होगी, ये बात आई समझ में, तो 0 से कम में ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, ये आगे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसलिए मैंने आपको इतना जोर देकर इतनी बात समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आगे के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, आगे के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है आपको समझाने के लिए, आशा है समझ में आया होगा। अब जब आपको पता पड़ गया कि इन पर फंक्शन कौन कौन सा यूज करना है, आ गया ना, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम fx। ठीक है, तो इधर आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए क्या आएगा फंक्शन, 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन आएगा कि नहीं, तो क्या है फंक्शन x। ठीक है, यानी इसमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0, x की जगह पे 0, तो क्या आ जाएगा, 0 मान आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब निकालेंगे क्या, अब निकालने वाले हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है प्यारे बंधुओं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से थोड़ा ज्यादा fx। तो इसमें fx फंक्शन कौन सा था, इसमें ये वाला फंक्शन था कि नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कौन सा, x। ठीक है, तो इसमें x की जगह पे 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे f ऑफ 0 का मान, f ऑफ 0 पर x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 में फंक्शन कौन सा रहने वाला है, ये वाला x। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, सीधा 0 आएगा, f ऑफ 0 का मान कितना, 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों का मान बराबर आया है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0 बराबर क्या आया है, 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है कि नहीं, इतना नोट करो, फिर x बराबर 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, तो इतना रफ कर दूं, मैं कर दूं, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना रफ कर दिया। अब 0 पर तो संतत आ गया, अब चेक करेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, यानी इधर आएगा x बराबर 1, इस पर चेक करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x बराबर 1 से थोड़ा ज्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा कम। इधर देखना विशेष ध्यान से, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर इस क्वेश्चन को समझाने में दे रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत का क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 17 वीडियो देख लोगे, यदि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन को तरीका करने का आपको नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो देख लो मेरे भाई, क्योंकि 17 वीडियो भागने पर, 17 वीडियो अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। आपको पढ़ना तो कहीं एक ही जगह पर पड़ेगा, और वो भी मन लगाकर। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लो। राइट हैंड लिमिट में क्या, 1 से ज्यादा, तो इसमें फंक्शन कौन सा आएगा, 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन देखो। अब मेरे भाई 1 से ज्यादा के लिए कौन सा है, ये तो है 1 से कम के लिए। तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है, fx बराबर 5, fx बराबर 5। और x बराबर 1 के लिए देखो ये लगा है बराबर का चिन्ह, ये लगा है बराबर का चिन्ह, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, fx बराबर x। ठीक है, अब 1 से कम के लिए ये देखो ये निशान क्या है, छोटा 1, तो यही है ना, तो x से कम के लिए fx बराबर क्या आएगा, x। ठीक है, ये आ जाएगा। 1 से कम के लिए तो ये आ जाएगा, ज्यादा के लिए एक x का मान 1 से ज्यादा के लिए तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बात भी समझ लो, सर ये लिख कैसे दिया, जिस तरफ मुंह खुला हो, जिस तरफ इसका मुंह खुला हो उधर मतलब ज्यादा बड़ी संख्या होती है, और जिस तरफ मुंह बंद हो, खुला ना हो, बंद हो, उस तरफ छोटी संख्या होती है। मतलब x का मान 1 से छोटा है, क्योंकि इस तरफ x की तरफ मुंह बंद है, ये रहा, तो fx बराबर x आ गया। 1 से ज्यादा है क्योंकि 1 इस तरफ खुला हुआ है इसका मुंह, इसलिए ये आ गया। ठीक है, सभी बच्चों को यही चीज नहीं निकाल पाते। सभी बच्चों को ज्यादातर कहाँ दिक्कत आती है, इसी चैप्टर में आती है। कौन सी, बोर्ड प्रश्नावली 5.1 में ही आती है। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत क्यों आती है,
उनको यही नहीं निकाल पाते, एफ एक्स ही नहीं पता कर पाते कि कौन सा फलन आएगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझ लो, आ गया वो समझिए। आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखना ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक आ जाएगा। जब फलन लिख दोगे तो एक लगा देना। फलन कौन सा है, एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक। तो एक्स की जगह पे एक पुट करेंगे तो मान आ जाएगा एक, आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक, एफ एक्स कौन सा आएगा, अब ये आएगा एफ एक्स बराबर 5, तो इधर आ जाएगा 5। देख, क्योंकि ये अचर संख्या है, 5 कैसी है, अचर संख्या, इसमें एक्स तो नहीं है, तो कहीं एक्स का मान पुट नहीं कर सकते, तो सीधा इसको लिख देंगे 5, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, अब निकालेंगे एफ ऑफ 1 पे। ठीक है, एफ ऑफ 1 पे निकालेंगे, फलन कौन सा है, एक्स है, तो एफ ऑफ 1 पे बनाएगा, ये बनाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट एफ ऑफ 1 तो बराबर है, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है, क्योंकि अब यहां क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे क्या, ये देखो, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखो राइट हैंड लिमिट ये एल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है, राइट हैंड का 5 है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर कैसा है, संतत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं है। यदि तीनों का मान बराबर आया था तो फलन संतत होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, आ गया होगा समझ में। चलिए इतना रख करते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे किस पर, x बराबर 2 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि इसमें ऐसा दे दिया गया है 0 पर और 2 पर पूछ लिया गया। वैसे तो क्वेश्चन आएंगे तो आपसे सिर्फ पूछेंगे x बराबर 1 पर ही, जो दिया गया है उस पर ही पूछेंगे। ठीक है भाई, आपको दिक्कत लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या चेक करेंगे, अब चेक करने वाले हैं x बराबर 2 पर, इस पर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो देखो वही रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये x बराबर 2 पर, इधर आएगी राइट हैंड लिमिट, इधर आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, 2x का मान आएगा 2 से थोड़ा कम के लिए ऊपर माइनस लगाते हैं, x बराबर 2 से थोड़ा कम, और राइट हैंड में x बराबर 2 से थोड़ा ज्यादा, मतलब ज्यादा के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फलन कौन सा आएगा, तीनों के लिए बताओ, जल्दी से देखकर बताओ कौन सा फलन आएगा। x बराबर 2 पर देखो, 2 पर देखो, सबसे पहले x बराबर 2 पर, इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले का इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, x का मान ये तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, तो इसमें 2 आने वाला नहीं है, क्योंकि 1 होगा या 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा में 2 आता है, तो फलन कौन सा आएगा, एफ एक्स बराबर ये वाला, एफ एक्स बराबर 5 वाला, और इधर 2 से ज्यादा है तब भी यही आएगा, एफ एक्स बराबर 5 वाला, क्योंकि 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा 2 आता है, तो 2 से ज्यादा भी यही आएगा। ये क्या कह रहा है, 2 से कम में भी यही आएगा, एफ एक्स बराबर 5। क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, 2 से कम में इसलिए ये आएगा कि ये 2 से थोड़ा कम है, 1 से ज्यादा है ना, 2 से थोड़ा कम, 1.95 मान लो, 1.85 मान लो, मतलब कि ये 1 से तो ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, 2 से थोड़ा कम है, h कोई संख्या पॉइंट में थोड़ा कम है, तब भी यही फलन आएगा। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अब निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, फिर आएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स बराबर 5, क्योंकि अचर संख्या है इसलिए लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू
2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब इसमें पुट करो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स क्या 5। देखो अचल संख्या इसलिए 2 पुट नहीं करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका भी, ठीक है। अब एफ ऑफ 5 निकालेंगे, अचल संख्या सीधा 5 आएगा बराबर 5, तो यानी 5 आ गया। तीनों का मान बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 5 बराबर 5। अतः दिया गया फलन कितने पर, x बराबर 2 पर संतत है, ठीक है प्यारे बच्चों, संतत है। आया होगा ये क्वेश्चन समझ में, आया कि नहीं, अच्छे तरीके से समझा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तो आगे के क्वेश्चन इतने इजी है मेरे भाई, इतने इजी कि आप लोग वैसे ही कर लोगे। ये क्वेश्चन था थोड़ा ऐसा, ठीक है। चलिए अब इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 कहता है f के सही असंतत के बिंदु ज्ञात कीजिए। जो फलन दिए गए उनके असंतत, मतलब जो फलन संतत नहीं है उनके बिंदु ज्ञात करने, उनके मान ज्ञात करते हैं। तो 6वें क्वेश्चन का एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, ये देखो एफ एक्स बराबर दिया गया है, सॉरी कोष्टक सही नहीं बना, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इधर 2x माइनस 3। यदि कंडीशन दी गई है, यदि क्या क्या दिया गया है, यदि x क्या दिया गया है, x छोटा बराबर है 2 के और x बड़ा है 2 से, यही दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस पर किस, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें असंततता के बिंदु चेक करने हैं। देखो क्योंकि x छोटा बराबर है 2 पर दिया गया फलन कैसा है, एक बहुपद फलन, और x बड़ा है बराबर 2 पर भी बहुपद फलन है, ये देखो, तो ये फलन कैसा होगा, संतत होगा, छोटा बराबर पर संतत होगा। अब चेक करना किस पर है, चेक करना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक करना है। इसमें देखो वही संख्या रेखा बनाएंगे, इधर x बराबर 2, इधर क्या राइट हैंड लिमिट, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये बना दी। तो x बराबर 2 पर फलन कौन सा आएगा, ये लगा बराबर का चिन्ह, तो फलन का क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर आएगा 2x प्लस 3। इस पर फलन पता चल गया। देखो इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या 2 से थोड़ा ज्यादा और लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से थोड़ा कम, ठीक है, 2 से थोड़ा कम लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो अब देख लो राइट हैंड लिमिट में फलन कौन सा आएगा, एफ एक्स बराबर, आप लोग बता दो, 2 से मान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए उसका, x का मान 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इधर x की तरफ मुंह खुला हुआ है 2 से, तो फलन 2 से ज्यादा मान किसमें होगा, इसमें होगा, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, और 2 से थोड़ा कम इस तरफ बंद है मुंह, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एफ एक्स बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3। अब ये आपको फलन छाटना निकल आया, फलन निकालना आया है, तो ये आ गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, आप सीधा निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब कुछ दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स क्या आएगा, ये वाला 2x प्लस 3, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना 7 आ गया। ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, आप क्या राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स क्या है, ये वाला आएगा फलन, ठीक है। अपन ने पहले ही छाट के रख लिए, क्वेश्चन करने में दिक्कत ही ना हो यार, पहले इसलिए तो निकालते हैं, 2x माइनस 3 सीधा आंसर लिख के जाए, ये इसलिए, तो 2x की जगह पे कितना 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 1 जाएगा कितना 1, ठीक है, ठीक है। अब निकालेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पे निकालेंगे फलन कौन सा है, ये वाला x बराबर 2 पर, तो क्या है 2x प्लस 3,
ठीक है। तो इसमें x की जगह पे क्या 2 पुट करना है, 2 गुणा 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ये निकल आई तीनों चीजें, ठीक है। अब देखो क्या तीनों के मान बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और f(2) बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 1, ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो देखो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इस पर बराबर नहीं है, तो अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन असंतत है, क्योंकि यही चेक करना था, असंततता के बिंदु चेक करने थे। अतः लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर असंतत है, ठीक है बच्चों। इसी पर निकालना था, इसी पर निकाल दिया। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको रफ कर दें, चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है इजी क्वेश्चन। मॉडुलस के अंदर x प्लस 3, ये और फिर दूसरा दिया गया है -2x माइनस के 2x, फिर 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, यदि क्या दिया गया है, x का मान कम है और बराबर है, x का मान कम है और बराबर है -3 के, और इसमें क्या है -3 से बड़ा है, x से छोटा है, बराबर है, नहीं छोटा बराबर नहीं है, से 3, ठीक है। और फिर x बड़ा है, बराबर है -3 के, यही दिया गया है, +3 के, x बड़ा बराबर है +3 के। ये क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें आपको दो चीज समझ में आ रही होंगी, इसमें एक तो -3 है, एक +3, दो संख्या है। तो अब इस फलन में अपन दो चीजों पर चेक करेंगे, एक तो -3 पर और एक +3 पर। ये चल रही है, हाँ ठीक है, माइक काम कर रहा है, देखना पड़ता है भाई, कभी कभी पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है लेकिन पता चलता है कि वो उसमें वॉइस ही नहीं गई, इसलिए, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन, अब किस पर चेक करेंगे, सबसे पहले करेंगे -3 पर चेक, x बराबर -3 पर, ठीक है। तो वही अपनी समय सारणी ये वाली बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें बनाने में। x बराबर 3 पर इधर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, आ जाएगी। तो इधर x बराबर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में -3 प्लस, मतलब -3 से थोड़ा ज्यादा, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या -3 से थोड़ा कम माइनस, ठीक है। इस पर चेक करना है। तो देखो x बराबर -3 पर, तो ये देखो यहाँ x बराबर -3, ये नीचे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फलन कौन सा आएगा, तो ये तो सीधा दिखते आता है बराबर वाला, तो ये आएगा क्या, मॉडुलस के अंदर x प्लस 3 वाला आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट में -3 से थोड़ा ज्यादा, किधर है -3, इधर है -3, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो क्या कह रहा है, -3 से थोड़ा ज्यादा देखेंगे इसमें, ये देखो इसमें x का मान क्या है, देखो किधर मुंह खुला हुआ है, x की साइड मुंह खुला हुआ है, तो मतलब -3 से थोड़ा ज्यादा ये वाला है। तो इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा, f(x) बराबर आ जाएगा -2x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 से थोड़ा कम, यानी x की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, ये रहा। तो -3 में क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो f(x) बराबर इसमें क्या आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर x प्लस 3, ये आ जाएगा। तो अपन ने ये सब चीजें निकालनी है, निकालने की नहीं निकालनी, अब तो सीधा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, ठीक है, f(x), ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, फलन कौन सा आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये वाला आएगा।
मॉडुलस के अंदर x प्लस 3, ठीक है। तो लिमिट x डेंस, सीधा सॉल्व करेंगे, अब लिमिट रखेंगे, कोई ये नहीं लिखना, इसमें लिमिट रखोगे बराबर है। तो मॉडुलस के अंदर तो आया -3 और ये +3। तो मॉडुलस के अंदर कोई संख्या माइनस की हो ना, तो बाहर आएगी तो वो प्लस की आएगी, ये मॉडुलस की खास बात होती है, ठीक है। तो ये -3 है, जो बाहर आएंगे वो +3 होकर आएंगे, +3 और ये +3, 3 कितने 6, 3 हो गए 6, कितने हो गए 6। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस -3 प्लस fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, 3 प्लस में कौन सा -2x, ठीक है। ये फलन आ गया। अब इसमें x की जगह -3 वैल्यू पुट करनी है, तो -2 ये रहे इंटू -3, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गए प्लस के 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकल आई। अब क्या निकालेंगे, x बराबर 3 पर निकालेंगे, तो f ऑफ -3, सॉरी x बराबर -3 पर निकालेंगे, तो f ऑफ -3, फलन कौन सा आएगा, ये वाला, मॉडुलस के अंदर x प्लस 3। ये फलन पहले इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अपन को आसानी हो रही है, अब नहीं देखना उसमें बार बार, एक बार लिख लिया फिर बार बार देखने की टेंशन खत्म, ठीक है। तो इसमें ये पुट करेंगे x की जगह पे, तो इधर है -3 प्लस 3, मॉडुलस के अंदर -3 है, वो बाहर आएगा प्लस का होके आएगा, तो 3 प्लस 3, 3 3 6 आ गया। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो थोड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर राइट हैंड और f(3), ये तीनों बराबर है, क्योंकि लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ -3 बराबर कितना 6, बराबर कितना है 6 आया तीनों का, तो ये तीनों बराबर है। अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत्य है। तो ये तो अपन को नहीं निकालना था, असंतत्य बिंदु निकालना था, असंतत्य है नहीं, तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर कैसा है, संतत्य है, संतत्य है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर x बराबर +3 पर देखेंगे, नोट कीजिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब क्या चेक करने वाले, x बराबर +3 पर चेक करने वाले हैं कि नहीं। तो इधर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आएगा, राइट हैंड लिमिट में x बराबर क्या 3 प्लस आ जाएगा, और इधर लेफ्ट हैंड में 3 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से इसमें फलन देख लो, fx बराबर क्या आएगा, तो देखो 3 ये रहा 3 बराबर चिन्ह ये लगा है, तो इसमें फलन कितना ये वाला आएगा, fx बराबर 6x प्लस 2 आ जाएगा कि नहीं, 6x प्लस 2। भाई छोटा छोटा इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये बोर्ड पर बन जाए, बोर्ड छोटा है, समझ रहे हो। फिर रफ करेंगे फिर इधर लिखेंगे, इसलिए वीडियो भी लंबा होता है, इसलिए छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3 से थोड़ा ज्यादा में फलन कौन सा आएगा, fx बराबर 3 से जिसका मान ज्यादा हो, ठीक है, मतलब 3 की जिसकी तरफ x का तरफ 3 की तरफ मुंह खुला हो, तो 3 से थोड़ा ज्यादा में ये वाला ही फलन आएगा। देखो x की तरफ मुंह खुला है ना, x का मान 3 से ज्यादा है, तो फलन कौन सा 6x प्लस 2 आएगा कि नहीं, और x बराबर 3 नेगेटिव में ये वाला आएगा। देखो इतना ये रखा है, ये देखो इससे पता चल रहा है x का मान 3 से कम है, तो ये वाला फलन लेंगे, fx बराबर -2x, ये निकल आया। अब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो और चेक करो, यदि संतत्य है तो संतत्य, असंतत्य है तो असंतत्य। लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इधर f ऑफ 3 ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx क्या माइनस के fx लिखेंगे, अभी तो fx तरीका है एक लिखने का, इसी तरीके से लिखना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव नहीं आएगा, आप फलन लिख देंगे, तो फलन क्या है -2x, ठीक है। तब देखो इसमें लिखते हैं, अब क्या x की जगह पे 3 पुट करना है, तो माइनस के, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डालनी पड़ेगी,
माइनस के 2 इंटू प्लस के 3, कितना आएगा, माइनस के 6 आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप क्या राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, प्लस में क्या है एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स पे क्या आएगा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो x की यहाँ पे क्या 3 वैल्यू रखनी है, तो 6 गुणा 3 प्लस 2 कितनी है 18 प्लस 2, 18 प्लस 2, 18 और 2 20 होती है मेरे भाई। देखो इधर ही दिख गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये यहीं बराबर नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा संतत्य हो गया, क्योंकि लिख देंगे इधर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असंतत्य है, असंतत्य है, ठीक है, निकल गया असंतत्य बिंदु। तो इस वाले फलन का असंतत्य बिंदु क्या है, x बराबर 3 पर असंतत्य है। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इतना नोट करो।